तो ये उसके भीतर आत्मसम्मान पैदा करता है कि कहीं ना कहीं उसको तोड़ता है। तो एक बच्चे का इस एहसास के साथ में होना, और मैं फिर से इस बात को कहना चाहता हूँ और बहुत सीरियसली कहना चाहता हूँ कि देखो, एक माँ बाप की सबसे बड़ी गिफ्ट अपने बच्चे के लिए क्या है? एक माँ बाप की सबसे बड़ी गिफ्ट अपने बच्चे के लिए है कि जब वो संसार में आंखें खोले तो एक श्रेष्ठ मानव का दर्शन करे। यदि वो अपने परिवार में पैदा होकर एक श्रेष्ठ मानव का दर्शन करता है और लगातार एक श्रेष्ठ आचरण को अपने सामने होते हुए देखता है, और वो, आपको एक छोटी कहानी सुनाता हूँ। मैं क्या बहुत सारे शिविर करते रहता हूँ ना, तब बहुत सारे लोग मेरे को कहानी सुनाते हैं, तो फिर मैं वो आपको सुना देता हूँ। घटी घटना है, चित्त कैसे काम करता है और बचपन का चित्त कितना पवित्र होता है और कितना पावरफुली वो संस्कार को ग्रहण करता है, उसकी बात हम थोड़ी सी देख सकते हैं। दिल्ली में हम वर्कशॉप कर रहे थे, तो एक टीचर ने अपने बच्चे की कहानी सुनाई। बच्चे, उसने कहानी, खासकर मेरे को लगता है कि शायद पूरे ही देश में टीचर अपने बच्चों की शिक्षा के लिए सबसे सिंसियर होते हैं। थोड़े पढ़े लिखे भी होते हैं और उनको पता है कि नहीं पढ़ेगा तो कुछ नहीं है। तो नॉर्मली माएँ उसमें और ज़्यादा सिंसियर होती हैं। तो उसका बच्चा शायद 2-3 क्लास में कुछ जैसा भी रहा होगा, मेरे को याद नहीं है, उसको ना अंगूठा पीने की आदत थी। अब रात को, अब वो अंगूठा बच्चा पीता है, ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन जो लोग जो बोलते हैं तुम उसको सिखाते नहीं हो, समझाते नहीं हो, तुम्हारा बच्चा कैसा है, इसका ये गड़बड़ हो जाएगा, तो लोग क्या कहेंगे, इसका प्रेशर हमारे ऊपर और ज़्यादा काम करता है। तो माँ इस बात से बहुत दुखी थी कि मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया है, शायद क्लास 3rd-4th में आ गया होगा, तो अभी तक अंगूठा पीता है, कैसे ठीक होगा। तो एक दिन रात को देर तक काम करते, होमवर्क माँ बच्चे को साथ में बैठ के कराती है, सोफे पे बैठे बैठे माँ भी सो गई, बच्चा भी सो गया। रात को 1 बजे उसकी आँख खुली तो देखा दोनों सोफे पे सो रहे और बच्चे का अंगूठा मुंह में है। उसका दिमाग खराब हो गया, वो अकेले में रोई, दुखी हुई, उसको भी सुला दिया, खुद भी सो गई। सुबह उठी तो नाराज तो थी, बच्चा बार बार बोले मम्मी मम्मी, तो बात नहीं करे, तो बच्चा समझ गया अभी नाराज है, ऐसा वो पहले भी करती आई है, जब नाराज होती है तो बात नहीं करती। तो बच्चा भी थोड़ा दुखी हो गया, दुखी होकर उन्हें बोला माँ क्या हो गया, क्या हो गया, बोलना बोलना बोलना। तो उसने ज़्यादा बोला तो माँ एकदम फट पड़ी और फट के बोलती है, रो के बोलती है, आज के बाद तेरा अंगूठा मुंह में गया तो तेरी माँ मर जाएगी। बच्चा स्कूल चला गया। अब 2-3 दिन बाद माँ ने नोटिस किया कि बच्चा लगातार अपना एक हाथ से दूसरा हाथ पकड़े हुए है। अब माँ फिर नाराज हुई, अब तक तुम्हारा अंगूठा मुंह में जाता था, अब तुम हाथ पकड़े हुए हो, तुमने दूसरी गलत आदत सीख ली, तुम कुछ ना कुछ गलत करोगे ही। उसने कुछ नहीं कहा। अब 3-4 दिन बाद देखा वो लगातार हाथ ही पकड़े हुए हैं। क्या सीख लिया ये, क्यों सीख लिया और किससे सीख लिया, और फिर डांटा डूटा। अब 5 दिन गुजर गए, फिर पकड़े हुए हैं। तो अब उसका तो दिमाग पारा आउट हो गया, उसने एक थप्पड़ लगाया और लगा के बोली कहाँ से सीखी ये आदत। तो बच्चा रो दिया, बच्चा रो के बोलता है मेरा अंगूठा मुंह में जाएगा तो तू मर जाएगी। अब देखिए, इससे ज्यादा पावरफुल क्या हो सकता है कि माँ की झूठ बोली हुई बात भी बच्चा सच्चाई के रूप में ही स्वीकार करता है। हम कहते हैं बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे समझते नहीं हैं। मेरे को लगता है कि बच्चों में कोई दोष नहीं है, कोई बच्चा माँ से पेट से आया तो कोई गलती लेके नहीं आया। जो कुछ भी दिया हमने दिया। बच्चा हमारे व्यवहार का आईना है, आईना हम खराब हैं, इसलिए बच्चे में कोई गलती आई है। तो यदि हमारा ऐसा ध्यान जाता है तो मेरे को लगता है कि सबसे बड़ी बात और गर्भ संस्कार क्या है। गर्भ काल में माँ जो सोचती है, बोलती है, सुनती है, बच्चा उसको डायरेक्टली सुनता है। बाहर आने के बाद बच्चा डायरेक्टली बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करता है। बच्चा सबसे ज़्यादा किसको ऑब्जर्व करता है? परिवार के लोगों, सबसे अधिक माँ को, उसके बाद बाप को, उसके बाद बाकी सभी लोगों को। स्कूल जाता है तो फिर टीचर्स को। बच्चे की दुनिया माँ बाप और टीचर्स है। यदि उसका माँ बाप और टीचर्स पे भरोसा उठ गया तो उसका पूरे संसार से भरोसा उठ गया।
और अभी बच्चों का भरोसा संसार से उठा हुआ है कि नहीं उठा हुआ है? बच्चों का भरोसा संसार से उठा हुआ है, क्योंकि माँ बाप भी उस आचरण के साथ नहीं निकले जो उसकी अपेक्षा थी, टीचर भी उस आचरण के साथ नहीं निकले जो उसकी अपेक्षा थी। हम आपके साथ भी ये घटना घटी है। आप याद कर लीजिए, हम सब सबकी ज़िंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ है कि जिन लोगों को आपने जितना बड़ा माना था, नज़दीक आए तो उतने बड़े नहीं निकले। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? देखो, हम सब विश्वास खोए हुए लोग हैं। अब हमको किसी पे भरोसा ही नहीं होता है कि कोई आदमी ठीक ठाक हो सकता है ना? भीतर से विश्वास खोया हुआ है, अंदर से शंका ही है। ये शंकाग्रस्त आदमी लंबी छलांग नहीं मारेगा। तो एक बच्चे को क्या, बच्चे के बारे में अभी ये कह रहे हैं कि गर्भ काल से बाहर आने के बाद में, गर्भ से बाहर आने के बाद में, और कम से कम 3, 4, 5 साल तक भी बच्चा अपने आप को इग्नोर्ड फील ना करे, ऐसा उसके साथ में जिया जाए। क्योंकि जब भी वो अपने आप को इग्नोर्ड फील करता है तो मैं अनुपयोगी हूँ, या उसके भीतर वो विश्वास, उसके भीतर का विश्वास टूटता है। आपका गुस्सा, हम अधिकांश क्या करते हैं, अपना गुस्सा बच्चे पे निकलता है ना। हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे से मान लो तंग हैं, सास बहू में तंग हैं, बाप बेटे में, बड़े में, अपने पिताजी के साथ तंग हैं, तो फाइनली गुस्सा किस पे निकलेगा? सबका गुस्सा किस पे निकलेगा? बच्चे पे। बच्चे पे सारी फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकलेगी? बच्चे पे। तो ये जो हमने लगातार अपनी फ्रस्ट्रेशन और अपने अपने अपनी अपनी जिंदगी से नाराजगी हम अपने से कमजोर पे ही व्यक्त कर सकते हैं, अपने से ताकतवर पे व्यक्त कर नहीं सकते। तो लगभग लगभग हमारी जिंदगी की सारी फ्रस्ट्रेशन, सारी नेगेटिविटी, असुरक्षा, जो कुछ भी है वो बच्चों के ऊपर व्यक्त हुई है और बच्चों की पर्सनैलिटी उसमें दब गई है। माँ बाप के द्वारा बच्चों को ये एहसास कराया जाना, बेटा हम लोग गरीब हैं, ये हमारी पहुंच में नहीं है, ये बड़े लोग का काम है, ये क्या कर दिया? उसके भीतर एक असुरक्षा, उसके भीतर एक अवमूल्यन, अंडर इवैल्यूएशन कि हम छोटे लोग हैं। आपने बिठा दिया कि तुम छोटे लोग हो, तुम बड़ी उड़ान नहीं भर सकते हो, ऐसा हमने उसके मन में बिठा दिया। हाथी के बारे कहा जाता है ना, हाथी को बचपन से ट्रेनिंग देते हैं, उसकी टांग पे जंजीर घुमा के छोड़ दिया तो ये मानता है कि मैं बंधा हुआ हूँ, आग लग जाएगी, जल जाएगा, वहाँ से जाएगा नहीं, ऐसा हाथी के बारे बोलते हैं। तो हमने भी अपने बच्चों की ज़िंदगी में पैर में जंजीर घुमा दी, बेटा हम लोग छोटे लोग हैं और हम लोग ऐसे ही जीने के, है ना, कम में ही जीना है, ऐसे ही जीना है। हमारी भाषा में निराशा है, हमारी भाषा में कहीं अपराध बोध है, कहीं फ्रस्ट्रेशन है। तो एक बच्चे के लिए सबसे बड़ी गिफ्ट अच्छा खाना है। खाना थोड़ा सा कम हो जाएगा चलेगा, कपड़े थोड़े से कम हो जाएंगे चलेंगे, लेकिन क्या कम होना नहीं चलेगा? संस्कार। एक बच्चा अपने माँ बाप को श्रेष्ठ आचरण के साथ में देखे, तो यदि हम माँ बाप अपने बच्चों को कोई बड़ी चीज दे सकते हैं तो एक श्रेष्ठ आचरण का गिफ्ट उनको दिया जाए, ये कोई बड़ी घटना है। बोलिए, कहाँ पहुंचे? कहाँ पहुंचे?